आधे घंटा में तक चुप रहो तो कल ठीक है लेने जा रहे आगे भी कोई चाहिए क्या करें। यार किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है। तमाम ऐसे स्कीम लाए जाते हैं जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। आप तो फसल उगवा देते हैं, लेकिन अब इस किसान का दर्द आप सुनिए जिसकी बेटी की शादी है और वो अपना फसल लेकर पहुंचता है और फसल नहीं बिकती। क्या फायदा उस किसान का जो मेहनत करके अनाज उगाता है, और खाली अनाज उगाना नहीं, अनाज मौसमी यानी जो नेचुरल क्राइसिस होते हैं, कभी बाढ़ आ जाए, कभी हवा चल जाए तो फसल गिर जाए, उसमें भी नुकसान किसान का, कभी डीजल का रेट बढ़ जाए तो ही किसान नुकसान, तो भी नुकसान किसान का। मतलब ये जो आज मैं खबर आपको बता रहा हूं ये वास्तव में एकदम मन को कुरेज देने वाली खबर है, और आखिरी तक आप जरूर रहिएगा। कहा जाता है कि भारत में किसानों को अन्नदाता, लेकिन जब इसी देश के मध्य प्रदेश की एक ऐसी किसान की तस्वीर सामने आती है जो सत्ता और प्रशासन के दाव की पोल खोल देती है। गुना की नानखेड़ी मंडी में एक पिता अपनी फसल बेचने के लिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है। आंखों में बेचारे के आंसू हैं और जुबान पर एक ही विनती है कि साहब मेरी फसल खरीद लो, कल मेरी बेटी की शादी है। लेकिन सिस्टम को देखिए, सिस्टम की संवेदनहीनता कितनी ज्यादा गिर सकती है ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। एक तरफ किसान वो जो मेहनत करके फसल उगाया है और उसकी इज्जत पर दाव लग गई है, और दूसरी तरफ एक सरकारी कर्मचारी जो नशे में धुत है, मतलब तानाशाही के नशे में जो धुत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना उसकी इज्जत से। और किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। इन अधिकारियों को भी सोचना चाहिए आखिर क्या ये पूरा मामला है और क्यों किसान को सड़क पर उतरना पड़ा, या किसान की आंखों में आंसू क्यों आए। पूरी खबर आपको बताएंगे हम इस वीडियो के जरिए। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल मंगलवार की सुबह गुना की नानखेड़ी कृषि उपज मंडी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी बाजार निरीक्षक राजकुमार शर्मा की एक हरकत ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। किसानों का आरोप है कि निरीक्षक अत्यधिक नशे में थे, मतलब नशे करके आ रहे हैं अधिकारी। और विवाद तो तब भड़का जब एक किसान ने धनिये की बोली 5700 रुपए प्रति क्विंटल लगाई, लेकिन रसीद पर कथित तौर पर 300 रुपए कम यानी 5400 रुपए दर्ज किए गए। ये 300 रुपए कहां गए? क्या ये पैसे नशे करने के लिए जा रहे हैं? जब किसान ने अपना हक मांगा तो नशे में धुत अधिकारी ने दुर्व्यवहार शुरू कर दिया, और इस हंगामे से नाराज व्यापारियों ने बोली लगाना बंद कर दिया और देखते ही देखते मंडी का चक्का जाम हो गया। घंटों तक मंडी बंद रहने से सबसे बड़ा पहाड़ श्री पुरचक गांव के एक बड़े किसान पर टूट पड़ा। वह सुबह 7 बजे से इस उम्मीद में आया था कि फसल बेचकर घर जाएगा तो कल होने वाली बेटी की शादी के टीके की रस्म के लिए कुछ पैसे जुटा पाएगा। मंडी प्रांगण में वह हाथ जोड़कर हर किसी के आगे रोया, विनती की, अगर फसल नहीं बिकी तो शादी बर्बाद हो जाएगी। मतलब एक किसान के लिए कितनी बड़ी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब उसकी बेटी की शादी होती है और वो बेचारा अनाज लेकर मंडी में संघर्ष कर रहा होता है। लेकिन सिस्टम की जड़ता के आगे उस पिता के आंसू बेअसर रहे। किसान गिरिराज यादव बताते हैं कि यहाँ सब कुछ मनमानी तरीके से चल रहा था और किसान का कोई वजूद भी नहीं बचा है। अच्छा कीमत मिल जाएगा कछु 60 ट्रैक्टर छोड़कर कुछ 60 ट्रैक्टर आधे घंटा लगतो, आधे घंटा में तक चुप रहो तो कल ठीक है लेने जा रहे आगे भी कोई चाहिए क्या करें। किस गाँव से आए हो आप? श्रीपुर चक से। कब के आए? कल लेके डरे हैं। क्या फसल लेके आए? मंडी छोड़कर आ गया है। धनिया और कौन करे?
हम खरीदे तो हमको बेचने की जरूरत था पर आपने मंडी प्रशासन से बात की है साहब से? सही साहब को इतना नहीं बोल रहा है ये बता रहा कोई पुलिस वाला हमें जा रहा है बन गया जाके लाई हम अब हमें कब देता मैंने कौन हम तो भाई बैठ यहाँ ट्राली अब कल सारी अभी किसान परेशान है। जब मंडी के अंदर कोई सुनने वाला नहीं मिला तो गुस्साए किसानों ने एबी रोड नेशनल हाईवे जाम कर दिया। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब आधे घंटे तक प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने किसानों के आंसू वाली तस्वीर साझा करते हुए सरकार को घेरा है और चेतावनी भी दी है कि अगर अन्नदाता का अपमान बंद नहीं होगा तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। फिलहाल आपके मन में जो विचार हो आप भी कमेंट कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। शुक्रिया।